नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है और चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी नाम है और इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी देश भर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। इससे पहले आपको याद होगा 12 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड की कुर्क संपत्तियों को जब्त किया गया था। 25 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में ईडी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो आज देश भर में कांग्रेस ईडी दफ्तर के बाहर हल्ला बोल करने जा रही है, प्रदर्शन करने जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। चार्जशीट जो पेश की गई है उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी नाम है और इससे पहले जो संपत्ति कुर्क की गई थी उससे भी जुड़ा हुआ अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि आखिर नेशनल हेराल्ड मामला है क्या। कंपनी एक्ट की धारा 25 से इसे मुक्त कर दिया गया था। इसके आगे नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में हुई थी और बताया जाता है कि किसी और की कंपनी थी और इसके बाद उसमें गांधी परिवार ने अपने शेयर्स लिए थे। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस कंपनी की स्थापना की थी। कई अखबारों का नियंत्रण एजेएल के पास था। 1956 में एजेएल को गैर व्यवसायिक कंपनी बनाया गया और उसके बाद कंपनी एक्ट की धारा 25 से इसे मुक्त कर दिया गया और यह पूरा मामला इसी से जुड़ा हुआ है। कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया और फिर उसके बाद साल 2008 में वित्तीय संकट की वजह से इसे बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने एजेएल को करोड़ों का कर्ज चुकाने के लिए लोन दिया और इसके बाद कांग्रेस ने साल 2010 में यंग इंडिया नाम से एक नई कंपनी बनाई और इस कंपनी ने 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास है और बाद में इस कंपनी ने एजेएल का स्वामित्व यंग इंडिया को दे दिया गया। ईडी ने चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी नाम है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। इससे पहले 12 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड की कुर्क संपत्तियों को जब्त किया गया। 25 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस पार्टी अब देश भर में ईडी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने बदले की भावना के तहत कार्रवाई का आरोप लगाया है। नेशनल हेराल्ड मामला क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के साथ बता रहे हैं। लगातार इस मामले को लेकर के सियासी बवाल हमने देखा है। जब साल 2022 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जून जुलाई के दरमियान पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उस दौरान भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया था और आज फिर ईडी के चार्जशीट में नाम क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी शामिल किया गया है, इसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर हल्ला बोल करेंगे, विरोध जताएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये जानना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर नेशनल हेराल्ड मामला क्या है। तो दरअसल ये वो अखबार था जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने सन 1938 में की थी। साल 2010 के बीच में एजेएल यानी कि जो ये वो कंपनी थी जो इस अखबार का संचालन करती थी, आर्थिक संकट में आई, अखबार बंद हो गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 98 करोड़ रुपए की उसे आर्थिक मदद दी, उसे लोन दिया। लेकिन उसके बाद साल 2010 में ही एक यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई जाती है। एजेएल का कर्ज लेकर वो उसकी मालिक बन गई। साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में इसकी शिकायत की। यह आरोप लगाए कि यहां पर जानबूझ करके उस कंपनी में अपना हक जमाने के लिए, एजेएल को अपना बनाने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई और साल 2014 में अदालत ने सोनिया और राहुल समेत 6 लोगों को समन भेजा। साल 2015-2020 के बीच सुनवाई हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हुई। साल 2022 में आपको याद होगा ईडी ने पूछताछ के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तलब किया था। तब भी इसी तरह का पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। फिर साल 2023-24 में ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू किया। अभी हाल में ही में 8 अप्रैल को ही ईडी ने 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया था। जो कुर्क संपत्ति थी उसकी जब्ती की कार्रवाई शुरू हुई और कल ही ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। जैसा कि हमने आपको बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के हमेशा से देश में सियासी बवाल मचता रहा है। भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस यही कह रही है कि द्वेषपूर्ण तरीके से बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं किस तरह से इसमें पॉलिटिकल रिएक्शन सब सामने आ रहे हैं।
आज सोनिया जी पे, विपक्ष के नेताओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। एक दिन नंबर आपका भी आएगा, जिनने वोट दिया उनका भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, इस पूरे कृत्य के पीछे पूरे देश में आंदोलन करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर कोई तथ्य कोई मांगता है तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। इसमें इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड कहना ये मैं ठीक नहीं मानता हूं। तो ऐसा थोड़ी कि आज ही वो बनी है, तो ये तो उन्हीं के समय की बनी हुई है, कांग्रेस शासनकाल की बनी हुई जांच एजेंसियां हैं, कोई मोदी जी ने नई थोड़ी बना दी है। तो एक के बाद एक पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। आज कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। दरअसल ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम इसमें शामिल है। रामेश्वर शर्मा, बीजेपी विधायक, क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। भाई कांग्रेस के पास जो कुछ भी है, कांग्रेस के पास राष्ट्रीय संपत्ति भी माँ बेटे ही है और कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। एक तीसरी और जुड़ गई, प्रियंका गांधी। ये 3 संपत्ति है और इसलिए कांग्रेस को लगता है इस संपत्ति के इर्द गिर्द ही हिंदुस्तान है और इसलिए कांग्रेस ये भूल कर रही है और इसलिए कांग्रेस गर्त में जा रही है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जिसने अपराध किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए और न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। न्यायालय के सामने या न्यायालय के जब कोई चार्जशीट हो तब प्रदर्शन करना, ये माननीय न्यायालय का भी अपमान एक तरह। तो आप सुन रहे थे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास सिर्फ 3 ही संपत्ति है। पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे और अब एक तीसरी संपत्ति प्रियंका गांधी जुड़ चुकी है और कांग्रेस सिर्फ यही करती है, सिर्फ गांधी परिवार को बचाने का काम करती है और ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने छलावा करार दिया है। तो देखिए, आज कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होने वाला है। जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिला मुख्यालय, वहां पर ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे और जो चार्जशीट में नाम शामिल किया गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, उसका विरोध किया जाएगा। दरअसल ईडी का यह आरोप है कि 2000 करोड़ की संपत्तियों पर 50 लाख रुपए में कब्जा किया है और इस जो कंपनी थी यंग इंडिया के जरिए 50 लाख रुपए में जो एजीएल की अधिग्रहण किया गया, उसके 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। कांग्रेस कह रही है कि बदले की राजनीति के तहत यह सब कुछ हो रहा है और भाजपा कह रही है कि खामियाजा भुगतेंगे। और इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। रायपुर से लाइव राजेश मिश्रा और भोपाल से लाइव विवेक पटैया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं विवेक पटैया का। अब विवेक, बताइए किस तरह की तैयारियां आज यहां पर की गई है कांग्रेस की तरफ से। आज बहुत बड़ा प्रदर्शन भोपाल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन से कांग्रेस के दिग्गज आज इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? क्योंकि लगातार कांग्रेस, भोपाल कांग्रेस, एमपी कांग्रेस के मनमुटाव की तस्वीरें भी सामने आती हैं, खबरें भी सामने आती है, लेकिन क्या आज के इस प्रदर्शन में तमाम दिग्गज एकजुट नजर आएंगे विवेक? देखिए, भोपाल सहित पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है और भोपाल में जो है ईडी दफ्तर के बाहर दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस के नेता इकट्ठा होंगे, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो इकट्ठे रहेंगे। भोपाल की जिला कांग्रेस कमेटी को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी मुख्यालय पर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन करें और ये विरोध जो है नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी जो चालान पेश कर रही है उसके खिलाफ है। और इसके पहले बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस बात का विरोध किया है कि कांग्रेस ने कभी जो है आम जनता की, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ के लिए प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस को न्यायालय पर जो है विश्वास रखना चाहिए और न्यायालय में जो भी फैसला होगा, क्योंकि न्यायालय जो है वो जो है बीजेपी की सरकार ने नहीं बनाया, वो संविधान के अनुसार बनाया, ये बीजेपी नेताओं का कहना है और इसलिए अब जो है इस पूरे मामले में बयानबाजी शुरू हो गई है, लगातार बयानबाजी हो रही है और आज दोपहर 1:30 बजे जब कांग्रेस के नेता ईडी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जब सामने आएगी तब ये बात निकलकर सामने आ जाएगी कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन कितना दमदार था, क्योंकि प्रदर्शन जो है देशव्यापी है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये निर्देश कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश को मिले हैं और उसके बाद अब पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन हो रहे हैं।
ठीक है, आप बने रहिए विवेक। अब रुक कर लेते हैं राजेश मिश्रा का, रायपुर से लाइव वो जुड़ गए। राजेश, आप जानकारी दीजिए, किस तरह से कांग्रेस ने यहां पर तैयारी की आज हल्ला बोल करने की, ईडी मुख्यालय में भी किस तरह की तैयारी की जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि नेशनल हेराल्ड संपत्ति सीज करने के मामले में कांग्रेस जो है वो आज अपना विरोध प्रदर्शन करने वाली है और इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट भी पेश किया गया है। तो इस पूरे मामले में कार्रवाई का विरोध करते हुए, जो ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में, तहसील मुख्यालयों में कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रदर्शन करेंगे। और इसी तारतम्य में रायपुर के जो ईडी कार्यालय है सुभाष स्टेडियम के पास में, राजीव गांधी जो चौक है उसके पास में, वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं और नेता कुछ देर बाद इकट्ठा होंगे और एक विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। सीधा सीधा कांग्रेस का यह आरोप है कि ईडी के माध्यम से इसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है और काफी समय से यह मामला चल रहा है। और अब जो पता चल रहा है कि इसकी संपत्ति सीज करने की कार्रवाई की जाएगी और इसकी जो चार्जशीट है उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम भी आया है। तो इसको लेकर कांग्रेस जो है एक बड़ा प्रदर्शन करने की यहाँ पे तैयारी कर रही है। हर जिला मुख्यालयों में इसको लेकर प्रदर्शन होगा। रायपुर में ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे, तहसील मुख्यालयों में इसका प्रदर्शन होगा। और इस संबंध में कल रात ही सभी जिला अध्यक्षों को और निर्देश इसमें दे दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे। और रायपुर में जो तैयारी चल रही है उसके अनुसार 12 बजे करीब जितने वरिष्ठ नेता हैं वो फायर ब्रिगेड चौक में इकट्ठा होंगे, वहाँ पर एक सभा होगी और उसके बाद ईडी दफ्तर जाके वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और इसको देखते हुए पुलिस बल भी वहाँ पर तैनात किया जाएगा। तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन की यहाँ पे तैयारी चल रही है। और इस मामले में कांग्रेस का सीधा सीधा ये आरोप है कि कुल मिलाकर कांग्रेस खत्म करने की साजिश है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस पूरे मामले में फंसाने की साजिश की जा रही है और इसी का विरोध पूरे छत्तीसगढ़ में जिले से लेकर तहसील तक करने की तैयारी चल रही है। जी ठीक है, बाकी सभी को इंतजार रहेगा। दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक में ये विरोध प्रदर्शन होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि कितने एकजुट यहाँ पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज नजर आते हैं और कितना हल्ला बोल वो कर पाते हैं। ईडी की चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी का नाम जो शामिल किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी हम